तो हेलो यार, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। अगर आपको अपनी वीडियो पर इम्प्रेशन को इंक्रीज करना है, सीटीआर को इंक्रीज करना है, तो ये कैसे आप कर सकते हो? ये तभी पॉसिबल है जब आप एक प्रोफेशनल थंबनेल क्रिएट करते हो। और जब आप एक प्रोफेशनल थंबनेल क्रिएट करते हो तो यूट्यूब खुद आपके थंबनेल को प्रमोट करता है। प्रमोट करने के बाद जो आपकी वीडियो वो ब्राउज फीचर में शो होती है, यूट्यूब खुद रिकमेंडेशन करता है ताकि आपकी वीडियो पर व्यूज इंक्रीज हो सके। और ये तभी पॉसिबल है जब आप एक प्रोफेशनल थंबनेल क्रिएट करते हो। आप किसी भी कैटेगरी के थंबनेल क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना होता है, कुछ ट्रिक को फॉलो करना होता है। आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बड़ी ही आसानी से उस एप्लीकेशन में थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। आपको कहीं से पीएनजी भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपको उस एप्लीकेशन में अवेलेबल मिल जाएगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है और आपको भी अपने थंबनेल को प्रमोट करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, क्योंकि आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर से एक प्रोफेशनल थंबनेल क्रिएट करना सीख जाओगे। पहले मैं आपको जो मैंने थंबनेल क्रिएट किया है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। आप जो भी थंबनेल देख रहे हो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से ही क्रिएट किया है और मुझे किसी भी एप्लीकेशन या किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, किसी पीएनजी की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ी है। और मैंने इस तरीके से एक प्रोफेशनल थंबनेल अपने मोबाइल फ़ोन से क्रिएट किया है और आप भी इसी तरीके से थंबनेल क्रिएट करके अपने थंबनेल को प्रमोट कर सकते हो। तो आपने देखा कि मैंने किस तरीके से एक प्रोफेशनल थंबनेल क्रिएट किया है और अब मैं वही थंबनेल आपको यहाँ पर क्रिएट करके बताने वाली हूँ। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सेल ऐप। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में अवेलेबल नहीं है तो आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगा और आपको इस एप्लीकेशन में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होगा। मैं आपको हर चीज़ एक तरीके से बताऊंगी कि आपको किस कैटेगरी में कैसे थंबनेल क्रिएट करना है। आपका चैनल किसी भी कैटेगरी में हो सकता है। तो सबसे पहले जो आपको ये न्यू टेक्स्ट दिख रहा है उसको डिलीट कर देना है। अब हम पहले यहाँ पर देखेंगे फिल्टर के बारे में। ये जो भी आपको दिख रहा है फिल्टर दिख रहा है। जैसे कि आप यहाँ से कोई भी फिल्टर लोगे तो आप इस तरीके से जो आपका ये बैकग्राउंड है वो आपको यहाँ पर शो होगा। तो आप यहाँ से कोई भी फिल्टर ले सकते हो। सिंपली मैं यहाँ पर इस फिल्टर को ले रही हूँ। उसके बाद हम देखेंगे अब हमें इसे एक थंबनेल का साइज देना है इस इमेज को। तो हम यहाँ से सिंपली 3 डॉट पर जाकर यहाँ पर आपको इमेज साइज शो हो रहा होगा। यहाँ से सिंपली आपको क्या करना है, यूट्यूब थंबनेल कर देना है, देन आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से एक जो थंबनेल का साइज है वो यहाँ पर शो होगा। उसके बाद सबसे पहले आपका यही काम होगा कि आपको इस बैकग्राउंड को कलर देना है। अब आप कलर कैसे दोगे, तो अब सिंपली आपको यहाँ से कलर दे देना है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आपका चैनल किस कैटेगरी में, जैसे कि किसी का चैनल मोटिवेशन कैटेगरी में रहता है, मोटिवेशन वीडियो क्रिएट करते हैं तो उन्हें डार्क कलर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका कुकिंग रिलेटेड है तो आपको कुछ नहीं, बैकग्राउंड में कुकिंग वाली इमेज लगाना होता है और कुछ टेक्स्ट को वहाँ पर लिख देना होता है। तो सिंपली यहाँ पर मेरा चैनल टेक कैटेगरी का, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से कलर ले रही हूँ। अगर आप यहाँ से कलर लेते हो तो आप कोई भी कलर ले सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ गार्डियन करते हो तो यहाँ पर 2-3 कॉम्बो कलर मिक्स होके आ जाता है कुछ इस तरीके से। तो उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट। अब टेक्स्ट लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, किस तरीके से टेक्स्ट की एडिटिंग करनी होगी, सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी ताकि आपको इस वीडियो देखने के बाद दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। सिंपली आपको क्या करना है, इस प्लस वाले आइकन पर जाकर आपको यहाँ पर टेक्स्ट दिख रहा होगा, करंट डेट दिख रही होंगी स्टिकर से, मैं इसका बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर टेक्स्ट को ले लेंगे। आपको कुछ इस तरीके से न्यू टेक्स्ट यहाँ पर शो होगा। अब हम यहाँ पर मैं आपको सिखा रही हूँ कि थंबनेल कैसे बनाएं। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही लिख रही हूँ, ऐसे, ठीक है। उसके बाद अब हम टेक्स्ट एडिटिंग देखने वाले हैं। तो टेक्स्ट एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको साइज लिख के आ रहा है तो आप साइज इसका इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आपको कलर आप इस टेक्स्ट को कलर देना चाहते हो, आप कोई भी कलर दे सकते हो। सिंपली मैंने यहाँ वाइट ही रखा है। उसके बाद आप इसके फ्रंट को चेंज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे ओपेसिटी के बारे में। अगर आपको इस टेक्स्ट को ओपेसिटी कम ज़्यादा
कुछ इस तरीके से करना है वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे स्टाइल के बारे में। यहाँ पर आपको बोल्ड मिल जाएगा, इटैलिक मिल जाएगा, तो थोड़ा आपका साइज जो टेक्स्ट है वो तिरछा हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर आपको अपने टेक्स्ट के नीचे कुछ अंडरलाइन करना है, कुछ इस तरीके से मतलब एक लाइन देना है, तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हो सिंपली। उसके बाद कर्व, तो हम इस तरीके से अपने टेक्स्ट को तिरछा सीधा कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे बैकग्राउंड के बारे में। अगर आपको इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड में, जैसे कि बैकग्राउंड में हमें कलर लगाना था, हाईलाइट दिखना सी करके, तो आप इस तरीके से अपने बैकग्राउंड में, कलर के बैकग्राउंड में हाईलाइट भी कर सकते हो। आप कोई भी यहाँ से कलर दे सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर मैं आपको सिखा रही हूँ, इसलिए सिंपली मैं आपको टेक्स्ट एडिटिंग बता रही हूँ, लेकिन आपको एक प्रोफेशनल तरीके से करना है, ताकि जो आपका, देखो हमने यहाँ पर येलो बैकग्राउंड रखा, तो जो हमारा टेक्स्ट है वो थोड़ा हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो हमें टेक्स्ट का कलर है वो चेंज कर देना है सिंपली। अब हमने ब्लैक रखा, तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर टेक्स्ट शो हो रहा है। बस शेप लेंगे, क्योंकि हमें कुछ बॉक्स के अंदर टेक्स्ट को लिखना है। तो सिंपली अगर आप इस बॉक्स के रेडियस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हो, तो आपका कुछ इस तरीके से शेप यहाँ पर नजर आएगा। तो सिंपली आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर शेप को रख देना है। अगर आप इस शेप की ओपेसिटी को कम करना चाहते हो, ज़्यादा करना चाहते हो, यहाँ से कलर कर सकते हो। अब हम टेक्स्ट को कलर देंगे। अब हम इस शेप को कलर देंगे। आप कोई भी यहाँ पर कलर दे सकते हो। मैंने यहाँ पर येलो कलर इस शेप को दे दिया है। उसके बाद हम इस शेप के बारे में ही बात करेंगे कि अगर हमें इस शेप को कॉपी करना है, जैसे कि अगर आपको इसी शेप के साइज में और दूसरा शेप चाहिए, तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। जैसे कि अगर हम यहाँ कोई इमेज लगा रहे हैं, तो अगर आप टू फ्रंट करते हो, तो ये जो आपका शेप है वो सामने से होगा। अगर आप टू बैक करते हो, तो जो आपका ये शेप है वो बैक में चले जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपको इस शेप को रोटेट करना है, देखो कई बार हम रोटेट करते हैं, तो आप इस तरीके से जो आपका शेप है वो रोटेट होने लगेगा। तो सिंपली अगर आपको टेक्स्ट को रोटेट करना है, तो आप रोटेट भी कर सकते हो। हम इस शेप के ऊपर टेक्स्ट लिखेंगे कुछ, तो इस तरीके से सिंपली मैंने आपको टेक्स्ट के बारे में बताया था कि आप किस तरीके से टेक्स्ट लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर तो एक टेक्स्ट लिख दिया है, लेकिन उसके बाद अगर देखो हमने कई बार क्या होता है, हमारे थंबनेल में आपको कहीं पर बड़ा टेक्स्ट दिखता होगा, कहीं पर छोटा टेक्स्ट दिखता होगा, इसलिए फिर से आपको टेक्स्ट को लिखना होता है। तो मैं यहाँ पर फिर से एक टेक्स्ट लिखूंगी, ऐसे थंबनेल बनाओ। देखिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि आपको किस कैटेगरी में थंबनेल बनाना सीखना है। मैं आपको उस कैटेगरी में थंबनेल बनाकर दूंगी और एकदम प्रोफेशनल थंबनेल बनाना आपको मैं सिखाऊंगी। और इस टेक्स्ट की एडिटिंग करते तक मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, अगर आप एक प्रोफेशनल थंबनेल क्रिएट करते हो, तो आप वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हो थंबनेल क्रिएट करके। अगर आपको नहीं पता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। अब हमने लिख दिया ऐसे थंबनेल बनाओ जिन्हें यूट्यूब खुद प्रमोट करता है। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक शेप लेंगे, ताकि हम उस शेप में भी उन वर्ड्स को, उन टेक्स्ट को लिख पाए। ठीक है, तो आपको कलर कॉम्बिनेशन करना आना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपने टेक्स्ट को, हम अपने शेप को किस तरीके से कलर कर रहे हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने टेक्स्ट को किस तरीके से एडिट कर रहे हो, कलर किस तरीके से दे रहे हो। उसके बाद हम लिखेंगे ऐसे थंबनेल बनाओ जिन्हें यूट्यूब खुद प्रमोट करता है। तो सिखाया टेक्स्ट में कि किस तरीके से आपको फ्रंट चेंज करना है, किस तरीके से साइज को चेंज करना है। अब हम बात करेंगे, जैसे कि हमने टेक्स्ट लिख दिया है, अब हमारा हाथ यहाँ पर कहीं पर भी लग सकता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सभी इन टेक्स्ट को, सभी शेप को लॉक कर देना होगा। तो आप किस तरीके से लॉक कर सकते हो, सिंपली आपको जो ये आइकन दिख रहा है, आपको सिंपली यहाँ से जाके सभी टेक्स्ट, सभी शेप को लॉक कर देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद अगर आप इस टेक्स्ट को टच भी करोगे, तो ये टेक्स्ट ना हलेगा, ना इस पर टच होगा, ना क्लिक होगा। तो इस तरीके से आपको लॉक कर देना है। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ खुद। अब मैंने ये तो लिख दिया, अब मैंने इसे ना किसी शेप में लिखा है, ना फिर कहीं पर, ऐसे ही मैंने इसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जब मैंने ये लिखा है, उसके आउटर में मुझे एक बॉक्स बनाना है, जैसे कि कुछ इस तरीके से लाइन बनाना है सिंपली। तो कैसे हम कर सकते हैं, उसके लिए सिंपली आपको शेप ही लेना होगा। और किस तरीके से लोगे, मैं आपको सिंपली, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक शेप लेना है और जो इसकी ओपेसिटी से बिल्कुल कम कर देना है। और उसके बाद जो इसकी स्ट्रोक है, इसे आपको इंक्रीज कर देना है।
और इसके आउटर में कुछ कलर दे देना है। अब आप स्ट्रोक कलर क्या रखते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आप कलर दे रहे हो वो अट्रैक्टिव कलर होना चाहिए और आपका जो थंबनेल है वो एकदम प्रोफेशनल शो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी जो आपका थंबनेल है कैसे भी टेक्स्ट लिख दिया, कैसे भी कलर कॉम्बिनेशन कर दिया, ये सब नहीं चलता है। मैंने ऐसा करना है आप सोचोगे कि नहीं भाई उसकी सामने तो होना चाहिए तो यहां पर देखिए 100% गारंटी ऑब्वियसली नहीं सकते। ठीक है अब ये देखो इसे बहुत ज्यादा कर दिया ताकि हम किसी और चीज में आसानी से देख सकते हैं। तो सिर्फ आप गणना कर नहीं करना नहीं दो मिनट देखिए अब ये नहीं हर बार 108 अगर आप नजर नहीं होगा तो अच्छा नहीं दिखेगा और आपके जो थंबनेल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा। इसे आप ज्यादा करके बिल्कुल नहीं दिखाएगा आपके पास मिले वो देखिए और आगे ठीक है देखिए आप कुछ करना है आसानी से सीख सकते हो किसी तरीके से आप आपको सोचना है मुश्किल है। तो मैंने टेक्स्ट का लिख दिया और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर गलत लिख दिया तो आप यहाँ पे अपना से सिंपल आसान से आपको सेंड कर देगा आपको मतलब नहीं है उसमें कर सकते हो। अब ये आप फोटोग्राफ मिस कर सकते हो क्योंकि आप मिस कर दो और ज़्यादा अच्छा देखने को हमें शो होता है। तो मैंने यहाँ पर ले सकते हो, लेकिन वो इमेज पीएनजी में होना चाहिए। अगर आपको पीएनजी क्रिएट करना नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको एक पीएनजी क्रिएट करना सिखा दूंगी। तो उसके बाद अभी हमारा काम हुआ नहीं है, अब हमें इमेज को भी एडिट करना होता है। आपको इमेज एडिट नहीं करना आता है तो इस वीडियो को तो बिल्कुल भी इस पार्ट को आपको स्किप नहीं करना है। सिंपली आपको उस इमेज के स्ट्रोक को इंक्रीज करना है। आप स्ट्रोक में भी कोई भी कलर यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, ये जो आपको एक परसेप्टिव दिख रहा है ना, आपको इसको इनेबल कर देना है ताकि आपका जो इमेज है वो और ज़्यादा आपको अच्छा लगे। अब कई बार क्या होता है, जो हमारी इमेज की क्वालिटी होती है वो डल हो जाती है। डल होने का मतलब है कि इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं दिखती, तो आप यहाँ से इमेज क्वालिटी को भी इंक्रीज कर सकते हो, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से इमेज क्वालिटी को भी इंक्रीज कर सकते हो। तो सिंपली हमने यहाँ पर इमेज भी लगा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है कि ऐसे थंबनेल बनाओ जिन्हें यूट्यूब खुद प्रमोट करता है। अब मैं यहाँ पर कुछ थंबनेल के भी इमेजेस लगाऊंगी ताकि जो मेरा थंबनेल है और अच्छा सो। देखो अगर आपको यूट्यूब चैनल है, आप हिंदी वाले तो आपको हिंदी वाली कुछ इमेजेस को लगाना होगा ताकि जो आपके ऑडियंस है उसे देख के अट्रैक्ट हो। आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ऐसे बहुत सारे थंबनेल बनाए हैं जो कि बहुत ज्यादा देखने में अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको थंबनेल बनाना है, आपको अलग-अलग कैटेगरी में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि आपको किस कैटेगरी पर थंबनेल बनाना सीखना है, मैं आपको उस कैटेगरी पर थंबनेल बनाकर बता सकती हूँ। तो सिंपली आपको कुछ इमेजेस लगा देना और इमेज को आपको मैंने सिखाया है कि किस तरीके से आप इमेज को भी एडिट कर सकते हो। तो सिंपली हमारा थंबनेल बनके रेडी हो चुका है, लेकिन थंबनेल को सेव करने के लिए भी हमें क्वालिटी की जरूरत पड़ती है। देखो आपको इस तरीके से आपको थंबनेल शो हो रहा होगा, लेकिन जब आप यही थंबनेल को अपनी वीडियो में लगाते हो तो जो हमारा थंबनेल है वो ब्लर होता है, फट जाता है और हमारा जो थंबनेल है वो एकदम डाउन दिखता है, जिसके वजह से हम उस थंबनेल पर क्लिक नहीं करते। तो अगर आपका थंबनेल ऐसा होता है तो आप अपने जो थंबनेल है उसे सेव करने में कुछ ना कुछ गलती करते हो, इसीलिए ऐसा आपके साथ होता है। तो जब भी आप अपने थंबनेल को सेव करते हो यहाँ से या फिर कहीं से भी करते हो तो हमेशा आपको अपने थंबनेल को यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको शो होगा, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई। आपको अल्ट्रा या वेरी हाई में सेव कर देना है ताकि आपका थंबनेल ब्लर ना हो, ताकि आपका थंबनेल फटे ना और यूट्यूब आपके ऐसे थंबनेल को प्रमोट करे। और आपकी वीडियो पर व्यूज आना तभी पॉसिबल है जब आपका थंबनेल यूट्यूब प्रमोट करता है। तो आज के लिए इतना ही, और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।